ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय आर्य उद्देश्य रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। आर्य उद्देश्य रत्नमाला, आर्य अर्थात जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, श्रेष्ठ लोगों का, उद्देश्य अर्थात सिद्धांत, जो सिद्धांत है उसकी, रत्न अर्थात बहुमूल्य कीमती, उसकी माला है अर्थात पिराया हुआ है, जो सिद्धांत है आर्यों का। तो बहुत कीमती जो आर्यों के सिद्धांत है उसकी माला पिराया हुआ है इन सब सिद्धांतों के माध्यम से। तो इसका ज्ञान हमें ठीक ठीक होना आवश्यक है। सिद्धांतिक ज्ञान ना होने से, सत्य का ज्ञान ना होने से व्यक्ति अंधकार में, अज्ञान में डुबकी लगाता रहता है। और जितना व्यक्ति अंधकार से युक्त रहता है, अज्ञान से युक्त रहता है, उतना दुखी, हताश, निराश, बीमार, रोगी, परेशान रहता है। और इससे विपरीत जब हम सत्य ज्ञान से, प्रकाश से युक्त रहते हैं, तब हम आनंद, उत्साह, निर्भयता, प्रसन्न, स्वस्थ आदि रहते हैं। इसलिए हमको सत्य सिद्धांत का ज्ञान पहले करना है शाब्दिक रूप में, फिर आगे चलकर उसको आचरण में भी लाना है क्रियात्मक रूप में। पिछले पाठ में हम यज्ञ के विषय में चर्चा की है। यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ करने से क्या लाभ है, यज्ञ से हम जो भी हमारी कामनाएं होती हैं उसको हम पूरा कर पाते हैं। यज्ञ एक बहुत बड़ा विज्ञान है और सुख प्राप्ति की सीढ़ी है। जैसे हम छत में जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, उसके माध्यम से एक एक स्टेप करके सीढ़ी में चढ़ते हैं, ऐसे ही यदि हमारा जीवन यज्ञमय हो जाता है तो हमको जो चाहिए, हमारे जो मूल चाह है वह प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक जीवात्मा, कोई माने अथवा ना माने, उसकी मूल स्वाभाविक इच्छा है सुख की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति, चाहे मनुष्य हो अथवा कोई भी प्राणी हो। तो यदि हमको स्थायी सुख, स्थिर सुख चाहिए तो हमें यज्ञ रूपी साधन को अपनाना चाहिए। यज्ञ अर्थात जो स्थूल रूप में हम बोलते हैं उसको अग्निहोत्र को कह देते हैं। अग्निहोत्र जो देव यज्ञ है, हवन करते हैं, होम करते हैं, ये भी मोटे रूप में सबसे श्रेष्ठ कर्म है। जो भी हम अच्छे कार्य करते हैं अपना भी उन्नति के लिए और समाज की उन्नति के लिए, वह यज्ञमय है, यज्ञ स्वरूप है। लेकिन उसमें भी सबसे कौन सा ऐसा कर्म करें जिससे हमको अधिक पुण्य मिले, सुख मिले, तो उसके लिए ऋषियों ने बताया कि अग्निहोत्र जो होम है, देव यज्ञ हैं, वह सबसे श्रेष्ठ साधन है जिसके माध्यम से हम कम समय में, कम साधनों से अधिक पुण्य कमा सकते हैं, सुख की प्राप्ति कर सकते हैं उसके माध्यम से। तो यज्ञ से सुख कैसे मिलता है, कई बार हमारे मन में ऐसे आ सकता है, किसी के मन में, अथवा हमको कोई पूछ भी सकता है, जब हम अग्निहोत्र करते हैं उसको श्रेष्ठ कर्म क्यों कहा गया। और उससे तो हम जब अग्निहोत्र करते हैं उसमें सामग्री जला देते हैं और 50, 100, 200, 500 रुपया कोई यज्ञ में समाप्त कर देता है, जला देता है। उससे सुख कैसे मिलेगा, वो तो हमारे पैसा खर्च हो गया उसमें। तो इसका उत्तर यह है कि ईश्वर का विधान है, वेदों का सिद्धांत यह है
कि कोई भी जो वस्तु है उसको जब अग्नि में डाल देता है वो नष्ट होता है, भौतिक रूप में यहाँ तो नष्ट हो जाता है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में पूरा फैल जाता है सृष्टि में। और जब अच्छे वस्तुओं को जलाते हैं अग्नि में, घी आदि, तो वह सूक्ष्म होके पूरा वायुमंडल में फैल जाता है। और वह हम जो यज्ञ करने वाले हैं उनको भी लाभकारक होता है, और दूर दूर तक हमारे जो शत्रु हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे विरोधी हैं, सभी को लाभकारी होता है, सबके लिए लाभकारक होता है। हमारे जो सहयोगी है अथवा हमारे परिचित है, अपरिचित व्यक्तियों को भी लाभ होता है, मनुष्य जगत में भी, और प्राणी चींटी से लेकर सभी पशु पक्षियों को उसके द्वारा लाभ होता है। और योग दर्शन में एक सूत्र आया, उसमें बताया गया कि कृत कारित अनुमोदित, हमारे द्वारा किया हुआ, स्वयं अपने माध्यम से किया हुआ, किसी के द्वारा कराया हुआ, अथवा कोई कर रहा है, यदि हम अनुमोदित करते हैं उसका भी फल हमको मिलता है। कृत अर्थात स्वयं करना, मान लीजिए स्वयं हम यज्ञ कर रहे हैं, यह हो गया कृत। और कारित, हम स्वयं यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन दूसरे को पैसा देके उसके माध्यम से हम यज्ञ करा रहे हैं, ये क्या होगा, कारित। और तीसरा है अनुमोदित, कोई अच्छे यज्ञ आदि कर्म कर रहा है और उसको हम प्रोत्साहित करते हैं, चलो बहुत अच्छे कार्य आप कर रहे हो बोल के। तो कृत कारित अनुमोदित जो भी हम कार्य करते हैं, यदि हम अच्छे कार्य करते हैं, संसार के उपकार के लिए कार्य करते हैं, तो उसका अनंत फल मिलता है। और ऐसे ही उसके विपरीत, यदि हम प्रदूषण के माध्यम से वायु को गंदा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, संसार का हानि हो रही, तो उसका भी कई गुना अधिक हमको दंड मिलता है, उसका फल मिलता है। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं उसमें विचार करना चाहिए कि प्रदूषण हमारे माध्यम से ना हो, संसार में कोई दूषित, हम चाहे पदार्थ के माध्यम से है अथवा कोई कर्मों के माध्यम से भी, ऐसे कोई कर्म विचारों को ना फैलाएं। कुछ व्यक्ति होते हैं ना, वैचारिक रूप से गंदगी फैलाते रहते हैं, दूसरे को मार काट करने के लिए, झगड़ा फैलाने के लिए, एक दूसरे से लड़ाने के लिए, ये क्या है, वैचारिक प्रदूषण फैला रहे हैं। तो जितना प्रदूषण फैलाएंगे उसका कई गुना हमको दंड मिलता है। कई बार ऐसे होता है, हम यहाँ सोचते हैं मैं तो किसी का हानि नहीं करता हूँ, किसी को कष्ट नहीं देता हूँ, फिर भी मैं क्यों दुखी हूँ, क्यों परेशान हूँ, हमारे घर में क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, या तो हम इस जीवन में अनजाने में बहुत पाप कर्म किए, जानबूझकर भी करते हैं और अनजाने में भी किए हैं, उसको हम जानबूझ के जो किए हैं वो स्मरण नहीं है, और अनजाने में जो किए हैं उसका पता ही नहीं हमको। और पिछले जो कई जन्म हमारा हुआ, ये तो अंतिम जन्म नहीं है ना, कितने जन्म हमारा पीछे बीता होगा हमको पता नहीं। उस समय भी यदि हम कोई गलत काम किए हुए हैं, उसका भी फल अभी सूक्ष्म रूप में हमको मिलता रहता है। तो इसीलिए ये तो केवल हम गलत काम के विषय में बोले, ऐसे ही अच्छे कार्य, आज जो हमारे पास इतना अच्छे स्वस्थ शरीर है, अच्छे हमको ज्ञान सुनने को मिल रहा है, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसका तो पुण्य का प्रताप स्वरूप है ना। आप लोग कभी गए होंगे कि नहीं, कई बार जाएंगे जो यहाँ पर कुष्ठ रोगी होते हैं, पागल खाना होता है, विकलांग होते हैं, अंधे लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे जगह को जाकर जब देखेंगे तो पता लगेगा कि हम कितने सुखी हैं, लोग कितने दुखी हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का कुष्ठ रोग हो जाता है। हम गए हैं ऐसे आश्रमों को, लोग चल भी नहीं पाते, ऐसे ही लेटे रहते हैं। तो ऐसे जब हम विचार करते हैं तो पता लगता है कि हम कितने सुखी हैं और परमात्मा ने हमको बहुत कुछ प्रदान किए हैं, और उसके लिए हम फिर उनको धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञ होते हैं। तो ऐसे हमें विचार करना चाहिए कि हम जितना संसार का उपकार करेंगे उतना हमको मिलेगा, और उसका कई गुना होके मिलता है। ये जो हमारा शरीर है, जीवन है, वो क्या है, खेत की तरह है। जैसे हमारे पास कोई जमीन है। हाँ माता जी, हम जाते हैं ऐसे आश्रमों पे, अपना घर आश्रम के नाम से है, हमारी बाड़ी में भी है,
अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे आश्रम में ऐसे जाना चाहिए, देखना चाहिए, और ऐसे देखते हुए परमात्मा को फिर धन्यवाद करनी चाहिए कि हमको हमको पर रहते हैं जो जुड़े हुए हैं ना आपसे, सब जाते हैं, हाँ, सब सदस्य भी हैं। जी जी जी। तो ये कार्य हमें करना चाहिए वैराग्य उत्पत्ति की दृष्टि से, और दूसरे तरफ ईश्वर की महिमा को भी देखना कि हमको परमात्मा कितने कुछ दे रखे और उसका हमको कितना सदुपयोग करना है। तो ये हमें बार बार विचार करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दिए हुए हैं। तो मैं बता रहा था कि जो खेत है और हमारा शरीर है, भगवत गीता में ऐसे ही आता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग ऐसे वर्णन आता है कि जैसे जमीन में हम जितना जोते हैं और उसको अच्छे फसल में ध्यान रखते हैं तो कितने गुनाहों के मिलता है। थोड़ा सा ला के बीज बो देते हैं, सब्जी इतना आ जाता है, धान आदि इतने हो जाते हैं, खा भी नहीं पाते हैं, बांटना पड़ता है लोगों को। तो ऐसे ही हमारा शरीर के अंदर भी हम मन, वाणी और शरीर के माध्यम से कर्म करते हैं। ये जो साधन दिए हैं ईश्वर ने, इसके माध्यम से भी हम जितने अच्छे अच्छे यहाँ पर बोएंगे उतना स्वयं का भी सुख मिलेगा और संसार को भी सुगंधित फैला पाएंगे, दूसरे को भी सुख दे पाएंगे। और उसके लिए हम ये कार्य भी कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं और करते भी रहेंगे आगे। तो यज्ञ के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। एक जो मंत्र आता है यजुर्वेद में, और हम जल सेचन जब करते हैं दैनिक अग्निहोत्र में, अंतिम मंत्र है देव सवितः प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपोः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। इस मंत्र में 3 प्रार्थना किया गया है, तो अभी आप लोग पढ़े हो तो उसका तो भाव रूप में आपको बता दे रहा हूँ इसमें कि हे देव, हे परमात्मा दिव्य गुण से युक्त, हे सवितः आप दिव्य गुणों से युक्त हैं, आप यज्ञपति है। यज्ञ अर्थात सुख, आप सुख के पति हैं, स्वामी हैं। प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाय, हे प्रभु आप यज्ञ के पति है, हमको सुख दीजिए। प्रसुव हमारे लिए सुख को दीजिए, उत्पन्न कीजिए। किस लिए? भगाय ऐश्वर्य के लिए, हम ऐश्वर्यशाली बन जाए इसलिए हमको सुख से युक्त कर दीजिए। तो आप सुख से युक्त हैं, हमें भी सुख से युक्त कीजिए। दूसरी प्रार्थना है केतपुः केतं नः पुनातु, हे प्रभु आप केतपुः अर्थात आप बुद्धि के स्वामी हैं, हमारे बुद्धि को भी पवित्र कीजिए। नह हमारे, पुनातु पवित्र कीजिए। तो आप बुद्धि के स्वामी हैं, हमारे बुद्धियों को भी पवित्र कीजिए। आप सुख के स्वामी हैं, हमको भी सुखी कीजिए। और अंतिम में कहा गया कि वाचस्पति ही वाचम नः स्वदतु, आप वाणी के स्वामी हैं, हे पिता हमें भी ऐसे वाणी प्रदान करें, हमारे वाणी को पवित्र कीजिए। और इसका अर्थ ऋषि दयानंद जी ऋग्वेदी भाष्य भूमिका आदि किसी ग्रंथ में लिखते हैं कि हमारे वाणी को चिकना बनाइए, मधुर बनाइए, कोमल बनाइए, ऐसे बहुत सारे विशेषण दिए। तो ऐसे मंत्र से हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अपने वाणी को इतना मधुर बनाएं, अच्छा बनाएं कि उसके माध्यम से दूसरे को कष्ट ना हो, और हमारे वाणी से, हमारे कुछ वचनों से दूसरों को हम आश्वासन दे पाएँ, उनको सुख से युक्त कर पाएँ, ऐसे हमारे वाणी हो जाए। ये कब होता है? जब हम मौन रहते हैं, कम से कम आवश्यक होने पर ही बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। तो इससे फिर वाणी हमारा मजबूत बनता है, हम जो भी बोलते हैं उसका फिर दूसरे के लिए हितकारी होता है। तो यज्ञ हमें करना चाहिए। और एक जगह पर ऋषि दयानंद जी लिखते हैं एक मंत्र के भावार्थ में कि मनुष्य को इस प्रकार यज्ञ करना चाहिए कि पूर्ण लक्ष्मी, सखल आयु, अन्न आदि पदार्थ, रोग नाश और सब सुखों का विस्तार हो।
इस प्रकार से हमें यज्ञ करना चाहिए और उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो जिसको यज्ञ के विषय में पता लग गया तो उनको क्या करना चाहिए, यज्ञ प्रत्येक दिन करना चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ यज्ञ से जो बताया जा रहा है ये अग्निहोत्र बताया जाता है। और मान लीजिए दूसरे अर्थ में लेंगे, जो श्रेष्ठ कार्य है उसको यज्ञ अर्थ में लेंगे, तब भी हमें श्रेष्ठ कार्य को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बिना वायु और वृष्टि, जल तथा औषधियों की शुद्धि नहीं हो सकती और शुद्धि के बिना किसी प्राणी को अच्छी प्रकार सुख नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर ने उक्त यज्ञ करने की आज्ञा सब मनुष्यों को दी है। तो ये आज्ञा ईश्वर की है कि हमें प्रत्येक दिन यज्ञ करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए और पंच महायज्ञ का भी पालन करना चाहिए। इस आगे के मंत्र में देखिए कितना अच्छा वर्णन दिया है प्रश्न उत्तर के रूप में। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 23वां मंत्र, ओम कस्त्वा विमुंचति सत्वा विमुंचति कस्मै त्वा विमुंचति तस्मै त्वा विमुंचति पोषाय रक्षसां भोगोसि। जो मनुष्य ईश्वर के करने कराने व आज्ञा देने के योग्य व्यवहारों को छोड़ता है वह सब सुखों से हीन होकर दुष्ट मनुष्यों से पीड़ा पाता हुआ सब प्रकार दुखी रहता है। यहाँ देखते हैं ना, हम कभी बाजार में जाएंगे अथवा जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उन लोग कितना एक दूसरे से दुखी होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते रहते हैं और फिर दूसरे से दुखी होते रहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वह ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर वह सब सुखों से हीन होकर दुष्ट मनुष्य से पीड़ा पाते हैं और दुखी रहते हैं। किसी ने किसी से पूछा कि जो यज्ञ को छोड़ता है उसके लिए क्या होता है? वह उत्तर देता है कि ईश्वर भी उसको छोड़ देता है। ईश्वर उसको छोड़ देता है। फिर वह पूछता है कि ईश्वर उसको किस लिए छोड़ देता है? वह उत्तर देने वाला कहता है कि दुख भोगने के लिए। जो ईश्वर की आज्ञा को पालता है वह सुखों से युक्त होने योग्य है और जो कि छोड़ता है वह राक्षस हो जाता है। तो ये देखिए स्पष्ट रूप से ऋषि दयानंद जी ने यजुर्वेद के भाष्य में लिखे हैं इस प्रकार। तो यदि हम यज्ञ छोड़ देंगे, अच्छे कार्य करना छोड़ देंगे तो ईश्वर भी हमारे से दूर हो जाएंगे। और जब बड़े व्यक्ति, कोई नेतृत्व लेने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर से छोड़ देते हैं, हमारे सानिध्य छोड़ देते हैं, तो फिर हम दीनहीन हो जाते हैं। तो परमात्मा यज्ञ करने वाले लोगों के सदा साथ में रहते हैं, उनके बुद्धि में अंतर्यामी रूप से प्रेरणा करते हैं। छोड़ देते हैं अर्थात ईश्वर तो सर्वव्यापक है, हर समय रहते हैं। क्या छोड़ देते हैं? रहते हुए भी साथ में वह अंतर्यामी रूप से प्रेरणा देना छोड़ देते हैं। जैसे माता पिता, 5 बच्चे हैं एक परिवार में, एक माता पिता के 5 बच्चे हैं, तो 5 में से मान लिए 3 बच्चे उनकी आज्ञा पालन करते हैं, 2 पालन नहीं करते हैं। तो माता पिता साथ में रहते हुए भी उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, उनको कोई सलाह नहीं देते हैं। यदि खराब काम में जा रहे हैं तो जाते रहो, गलत काम करते हैं तो ऐसे ही ईश्वर ने भी साथ रहते हुए भी हमें दूर कर देते हैं और हमको दुख सागर में छोड़ देते हैं, फिर हम राक्षस बन जाते हैं। और एक मंत्र में कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, सब मनुष्यों में अग्नि आदि को ही पशु जानो, क्योंकि प्राणी इन यज्ञों में मारने योग्य नहीं, ना होने योग्य है। जो ऐसे जानकर पशुओं की जो बलि देते हैं ना, वो ठीक नहीं है। जो ऐसे जानकर सुगंधि आदि अच्छे अच्छे पदार्थों को भली भांति आग में होम करने हारे होते हैं, वे पवन और सूर्य को प्राप्त होकर वर्षा के द्वारा वहाँ से छूटकर औषधि, प्राण, शरीर, बुद्धि को क्रम से प्राप्त होकर सब प्राणियों को आनंद देते हैं।
और इस यज्ञ के कर्म के करने वाले पुण्य की बहुताई से परमात्मा को प्राप्त होकर सत्कार युक्त होते हैं। तो देखिए, पहले यज्ञ किए अच्छे अच्छे द्रव्य से, पवन के माध्यम से सूर्य तक पहुंचता है, सूर्य से फिर वर्षा प्राप्त होता है, वर्षा होने पर फिर औषधि में औषधि अच्छे प्रकार पुष्ट होते हैं, और औषधि फिर प्राण के माध्यम से शरीर बुद्धि आदि स्वस्थ होते हैं। तो ऐसे क्रम से हमको फिर सुख मिलता है। तो यज्ञ अग्निहोत्र जो करते हैं ये सामान्य नहीं है। जब हम अग्निहोत्र आदि करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हम देव हो जाते हैं, दिव्य गुणों से युक्त हो जाते हैं। ऐसे शरीर दिखता रहेगा, भौतिक शरीर, लेकिन उसके अंदर दिव्य गुण आने लग जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं ना, जो सामान्य मनुष्य है, जो चपरासी होते हैं, शूद्र लोग होते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं, ना खाने का पता, ना सोने का पता, ना जागने का पता। कहीं कहीं आप ट्रेन में यात्रा करते हुए देखते होंगे, बस में यात्रा करते हुए रात्रि को 2 बजे खाते हैं, होटल में ढाबा में खाते रहते हैं, ना खाने का उनको पता, ना सोने का पता, जैसे तैसे पूरा पशुओं से भी हीन जीवन यापन करते हैं। ये क्या है? राक्षसपना है। और उससे विपरीत व्यक्ति दिनचर्या व्यवस्थित रखता है, समय पर सो जाता है, समय पर उठता है, सत्संग करता है, यज्ञ करता है, परोपकार करता है, दान करता है, और इन सब कर्मों के माध्यम से वो अपने जीवन को बहुत उत्कर्ष की ओर ले जाता है। फिर वही आगे चलकर देवता हो जाता है। भगवान राम, कृष्ण आदि जितने महापुरुष हुए हैं वही हमारे तरह ही मनुष्य हुए हैं, लेकिन अपने कर्मों के माध्यम से वह देव बन गए, दिव्य गुणों से युक्त हो गए, और भगवान बोल दिए उनको हम। भगवान अर्थात जैसे बलवान, बल से जो युक्त है उसको बलवान कहते हैं, बुद्धिमान जो बुद्धि से युक्त है, और भगवान जो भग अर्थात ऐश्वर्य से युक्त होता है। तो ऐश्वर्य जिसके पास विशेष बल होता है, विशेष ज्ञान होता है, विशेष समृद्धि आदि होती है, उनको हम भग से युक्त कहते हैं, भगवान बोल देते हैं। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं, ऋषि दयानंद जी आदि ऋषियों ने भी उनको हम भगवान कह सकते हैं। तो हम अपने कर्मों के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, दिव्य गुणों के माध्यम से हम भगवान बन जाते हैं। तो यज्ञ अग्निहोत्र को हमें अच्छे प्रकार करनी है, विशेष सामग्री से करनी है, और दिन भर जो भी हम क्रियाओं को करते हैं, कर्मों को करते हैं, उसमें ध्यान रखनी है कि हम इन कर्मों को कैसे यज्ञ रूप बना दे। केवल भावना में ही परिवर्तन कर देने से वही काम यज्ञमय हो जाता है। आगे देखिए, कर्म जो मन, इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है वह कर्म कहलाता है। यह कर्म शुभ, अशुभ और मिश्र वेद से 3 प्रकार का है। तो मन, इंद्रियां और शरीर 3 साधन हैं कर्म करने का, और जो 3 साधनों के माध्यम से हम क्या क्या कर्म करते हैं, शुभ कर्म भी करते हैं, अशुभ कर्म भी करते हैं, और मिश्रित कर्म करते हैं। तो कौन सा कर्म शुभ, कौन सा कर्म अशुभ और कौन सा कर्म मिश्र, यह भी हमको जानना चाहिए। जो ब्राह्मण का कर्म है वो सबसे श्रेष्ठ कर्म है शुभ कर्मों में, और जो क्षत्रिय और वैश्य आदि जो कर्म करते हैं उसमें कुछ शुभ भी होता है और मिश्रित भी हो जाता है। जैसे क्षत्रिय, ये वैश्य का काम है, धान बोना आदि जो किसान लोग काम करते हैं वो क्या है, मिश्रित कर्म है। अनाज भी उत्पन्न होता है, हजारों लाखों लोगों का पोषण भी होता है, और साथ साथ बहुत सारे कीट आदि मरते भी रहते हैं। तो सबसे जो श्रेष्ठ कर्म है वह शुभ कर्म है, और शुभ से भी आगे चलकर जब चलते जाते हैं हम, ये शुभ, अशुभ और मिश्रित जो कर्म है ये सकाम कर्म के अंतर्गत आते हैं। और उससे आगे दूसरा कर्म है निष्काम कर्म।
शुभ कर्म से ऊपर जब चलते हैं तो क्या हो जाता है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म अर्थात सांसारिक कामनाओं से रहित होकर जो कर्म किया जाता है वह निष्काम कर्म है। दूसरे शब्दों में अच्छा, कहेंगे, कर्म हुआ क्षत्रिय का। क्षत्रिय का कर्म भी शुभ और अशुभ मिश्रित तीनों मिलकर रहेगा। उसमें शुभ कर्म भी है, क्षत्रिय का कर्म भी, लेकिन वहां पर कुछ कार्य हाँ जी, इसमें शुभ अशुभ मिश्रित तीनों ही आ गए। हाँ जी, हाँ जी, तीनों हो सकता है उसमें। जो ब्राह्मण का क्रम होता है ना, जो यज्ञ करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना, उसमें अधिक मात्रा में शुभ कर्म ब्राह्मण व्यक्ति कर पाता है। और बाकी जो क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, उन लोग की जो कर्म है थोड़ा सा कम क्वालिटी रहेंगे, निम्न क्वालिटी रहेंगे। शुभ कर्म कम कर पाएंगे, अशुभ और मिश्रित हो जाएगा उसमें। तो सबसे दोनों के एक से हैं, क्षत्रिय और उसके वैश्य के। हाँ जी, हाँ जी, तो सबसे इसलिए ब्राह्मण को तो श्रेष्ठ कहा गया, और क्षत्रिय के कर्म में थोड़ा निम्न होंगे, और वैश्य के कर्म में और अधिक मिश्रित और अशुभ कर्म हो सकता है उनके कर्मों। और उससे आगे जब चलते हैं फिर निष्काम कर्म हो जाता है। निष्काम कर्म क्या होगा? दूसरे शब्दों में कहेंगे तो ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की प्राप्ति की उद्देश्य से, मोक्ष की प्राप्ति की उद्देश्य से जो हम कर्म करते हैं वह निष्काम कर्म होता है, उसको निष्काम कर्म कहेंगे। कोई हम कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पढ़ाता है, कोई अच्छे कार्य कर रहा है, उसके फलस्वरूप वो सम्मान चाहता है, ऐषणा की इच्छा है, लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, तो वह फिर सकाम कर्म में आ जाएंगे। और निष्काम कर्म, यज्ञ करना किसमें आएगा? यज्ञ कर्म शुभ कर्म है, उसी यज्ञ कर्म को ही शुभ कर्म क्या है, ये सकल में आएगा या निष्काम में आएगा? सकाम और निष्काम अपनी भावना के ऊपर है। कोई व्यक्ति वही कर्म करते हुए यदि मोक्ष की कामना करता है, ईश्वर की कामना से युक्त होकर करता है, तो वह कर्म ही निष्काम कर्म हो जाता है। और वही जितने भी शुभ कर्म हो बड़े से बड़े, उसी कर्मों को करते हुए यदि ऐषणा से युक्त होकर करता है, सम्मान की इच्छा है, लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा की इच्छा से कर रहा है, संसार की कोई सुख की कामना से इच्छा कर रहा है, तो वह सकाम कर्म हो जाता है। तो कर्म करते हुए कर्ता के भावना के ऊपर निर्भर होता है। आचार्य जी, न्याय दर्शन में स्वामी जी बता रहे थे कि नहीं, जो यज्ञ करते हैं वो तो सुख की कामना ही नहीं उसमें। हाँ, तो सुख की कामना मना कहाँ कर रहे हैं, शुभ कर्म हम मना कहाँ कर रहे हैं। लेकिन वह जो कामना करता है व्यक्ति, यदि संसार की कामना के लिए कर रहा है तो वो सकाम कर्म हो जाएगा, कामना सहित हो गया। वह संसार की कामना सहित करते हैं, पर्यावरण शुद्धि के लिए करते हैं कि पर्यावरण शुद्ध हो, हम तो निष्काम भाव से करते हैं, तो निष्काम भाव नहीं आएगा ना। वही तो माता जी बता रहा हूँ, मेरे शब्दों को आप अच्छे से समझिए। कोई भी कर्म करे, यहाँ पर जितना भी परोपकार करे, चाहे प्रदूषण करे, कुछ भी करे, जो व्यक्ति कर रहा है उसकी भावना क्या है, मूल भावना। यदि उसकी भावना में कुछ संसार की कामना है तो वह सकाम में आएगा। और उसी भावना को यदि वो ईश्वर की ओर मोड़ देता है कि मैं जो ये कर्म कर रहा हूँ कि हे परमात्मा, मुझको संसार की कोई भी ऐषणा नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए, अथवा कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझको मान सम्मान नहीं चाहिए, ये मुझको नहीं चाहिए, मुझको इसके बदले में परमात्मा मोक्ष चाहिए, आपके सानिध्य को मुझको प्राप्त कराइए। यदि ये भावना जुड़ गया तो वह निष्काम हो जाता है। तो मूल कर्ता की भावना के ऊपर निर्भर करता है उसकी क्या कामना है, चाहे बड़े से बड़े जितना ही परोपकार करता हो। यहाँ बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि यहाँ मुझको सम्मान मिले, लोग मुझे बड़ाई करे, वाह वाह करे, मेरा शिलापट लग जाए किसी जगह पर, लोग मेरी प्रशंसा करें। परोपकार तो कर रहा है, संसार के उपकार कर रहा है, बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है और बड़े बड़े आश्रम चला रहा है, सब कुछ है, लेकिन उस सब करते हुए भी उसकी भावना के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है माता जी? मूल होता है भावना, उसके आधार पर सकाम और निष्काम हो जाता है।
और जो ज्ञान से युक्त हो जाता है ज्ञानी व्यक्ति, वह जान लेता है कि संसार की जितने भी बड़े से बड़े प्रतिष्ठा मिल जाए, प्रशंसा हो जाए, कुछ भी मिल जाए, ये सब यहाँ पर रहने वाला है। उसके बदले में मुझको ये छोटे उपलब्धि नहीं चाहिए, मुझको तो बहुत बड़ा ईश्वर का पद चाहिए, मोक्ष का पद चाहिए कि जो कि स्थायी और नित्य है, वह मुझे चाहिए। आगे चलकर व्यक्ति जब धीरे धीरे योग्यता बढ़ा देता है तो फिर यह ईश्वर की कामना से युक्त होकर कार्य करता है। वहाँ पर आया ना योग दर्शन में इतरे साम एक सूत्र आता है कि योगी का जो कर्म हो जाता है शुभ अशुभ और मिश्रित, इससे अलग कर्म होता है, अर्थात निष्काम कर्म होता है। तो कर्मों के विषय में हमें ऐसे जानना चाहिए। तो यजुर्वेद में मंत्र आता है कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो वहाँ पर ऋषिदान जी भाष्य करते हैं कि हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा तो करें, लेकिन जो कर्म करें उसको आगे मंत्र में आके तेन त्यक्तेन भुंजीथ, कामना के रहित होकर। परमात्मा आप ही इसके स्वामी हैं, करता है, हम तो निमित्त मात्र हैं। जब ऐसे भावना से व्यक्ति युक्त हो गया तो वह निष्काम हो गया। और यदि अपने आप को मान लिया कि मैं ही सब करता हूँ, सारे लड़ाई झगड़ा अभिमान आदि का कारण यह है कि मैं और मेरा। तो जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, विनम्र हो जाता है, ज्ञान से युक्त हो जाता है, तो वह फिर अपना को छोड़ देता है, सब ईश्वर को समर्पित कर देता है कि प्रभु तू ही तू है, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं। तो यह है ज्ञान की अवस्था है और श्रेष्ठ अवस्था है ये। तो हमें इन भावना से युक्त होकर कर्म करना है। तो इसमें भी आता है योग दर्शन में भी क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। तो जितने भी जन्म होता है उसका मूल क्या है? क्लेश है। क्लेश अर्थात अविद्या, दुख, अज्ञान। तो जब इसको हम हटा देते हैं तो आगे फिर जन्म नहीं होता है। तो ऐसे हमें जानना चाहिए, इसको फिर हटाना चाहिए। तो आज हम यज्ञ के विषय में कुछ चर्चा किए और कर्म की थोड़ा व्याख्यान सुने, विचारें। आगे फिर कर्म की जो आगे क्रियमाण कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, कर्म के विषय में और भी चर्चा करेंगे। तो आज यहीं रखते हैं। किसी को कुछ